देखो अभी बच्चा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हारा बचा हुआ जो लास्ट टॉपिक है वो तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था उसके पहले तुम्हारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया था, याद करो, डेफिनेशन भी लिखाए थे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, टेम्परेचर का डिफिनेशन बच्चा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। अब देखो यहां पर तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, क्यों जरूरत पड़ा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा, और अभी रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी बात आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे किताब में नहीं है, अभी बस डिस्कस करता है लोग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, लेकिन तुम लोग को अभी पढ़ना वो सब चीज नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जिस्टेंस क्यों होता है बताओ? जब कोई लॉ फेल हो जाता है तो तुम्हारा क्या होता है कि एक दूसरा लॉ आता है, यही तो तुम्हारा प्रोसेस है। जैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है, एटम का स्ट्रक्चर था, सबसे शुरू में डाल्टन आए, फिर तुम्हारा जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोर आए, इस तरह। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा लिमिटेशन रहता है, खामी रहता है बच्चा, ड्रॉबैक रहता है। तो इसी कारण से तुम्हारा क्या होता है कि आगे वाला लॉ आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम तुमको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी। यू कैन सी कि तुम्हारा क्या है उसमें, यू कैन वॉच कि तुम्हारा लिमिटेशन क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो मोटा मोटी अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा लिमिटेशन देख लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा, अब यहां पर देखो बच्चा कि क्या कहना चाहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है कि जितना हीट दिए वो तुम्हारा क्या करता था, इंटरनल एनर्जी में चेंज करता था, और कुछ ना कुछ पार्ट जो होता था वर्क डन करता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हीट सिस्टम लिया, सिस्टम को दिए हीट, ठीक है, तो वो क्या करता था बच्चा, या तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी में चेंज करवाएगा, मतलब कुछ पार्ट तुम्हारा इंटरनल एनर्जी में चेंज कराएगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, वर्क डन करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हीट दिए तो तुम्हारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट तुम्हारा क्या होगा, वर्क डन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली ये बात करता था तुम्हारा किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात करता था बच्चा। अगर याद हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड कौन था? तो ये ऑप्शन आ भी सकता है एक नंबर में तुम्हारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर तुम्हारा कौन सा लॉ बेस्ड है? तो फर्स्ट लॉ बेस्ड है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? जैसे तुम्हारा क्या होता है, बैटरी चार्ज करता है मोबाइल का, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तुम्हारा चार्ज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदला, और फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो फॉर्म चेंज होते जाता है। जितना एनर्जी हम लोग क्या किए, जैसे तुम्हारा क्या होता है कि एक बॉल ऊपर फेंके तो पहले उसका क्या होगा, तुम्हारा हाइट तक कुछ, मान लो बॉल फेंका तो तुम्हारा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, कुछ हाइट तक गया, पोटेंशियल एनर्जी में वही एनर्जी चेंज हो गया, और फिर से वापस से जब गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी में बच्चा। तो देख रही कि एनर्जी तुम्हारा क्या हो रहा है, अलग अलग फॉर्म, एक जगह खर्चा हो रहा है तो दूसरा जगह वो एपियर भी हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी यूनिवर्स में तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम, यानी यूनिवर्स में तुम्हारा क्या हो रहा था, एनर्जी कांस्टेंट रहता है बच्चा, कंजर्व रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो कहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, तो यही यहां पर जो चीज है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बात तो करता है, लेकिन कुछ चीज नहीं बताता है। जैसे देख लो कि यहां पर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ये लिखा चुके हैं। ठीक है, पहला चीज ऑफ हीट। अच्छा, हम लोग जानते क्या है, क्या जानते हैं बच्चा? अभी हम लोग जानते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट से तुम्हारा क्या जाता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ तुम्हारा हीट का फ्लो होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी एनर्जी का खर्चा इधर हुआ तो तुम्हारा कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, वो एपियर हो जाएगा बच्चा। ये एनर्जी कंजर्वेशन तो बता दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हॉट से तुम्हारा कोल्ड जाता है, ये लॉ ये नहीं बता पाता है कि डायरेक्शन किधर होगा, ये लॉ खाली बताता है कि एनर्जी एक जगह खर्चा हुआ तो दूसरा जगह तुम्हारा एपियर हो रहा है, बस इसी का बात करेगा। ये नहीं बताता है कि तुम्हारा हीट का ट्रांसफर जो होता है हॉट से कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है या कोल्ड से हॉट ऑब्जेक्ट। इसका कहना है कि एक जगह अगर खर्चा हो रहा है एनर्जी तो दूसरा जगह एपियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा हम कोल्ड बॉडी से भी हीट ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मेरा मतलब है कि अगर चाय का प्याली अगर रखा हुआ है, इससे बच्चा चाय का प्याली है, ठीक है, ये तुम्हारा
ऐसे बन रहा है, ये चाय का प्याली अगर है बच्चा तो तुम्हारा क्या होगा, और ये गर्म है तो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा हीट लूज करेगा बच्चा। ये तो चीज जान रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा होता है क्या कि कोल्ड ऑब्जेक्ट से तुम्हारा इधर हीट चला जाता है, नहीं ना जाता है। अरे इधर सराउंडिंग है तो सराउंडिंग इससे ठंडा होगा कि नहीं होगा, इधर से हीट जाएगा क्या, नहीं जाता है। अभी हम लोग जानते हैं ये चीज, लेकिन ये तुम्हारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाता है। अच्छा, इसका कहने का मेरा मतलब है कि यहां अगर मान लो हॉट ऑब्जेक्ट से इधर गया तो एनर्जी किधर अपीयर होगा, सराउंडिंग में होगा, सराउंडिंग में होगा कि नहीं। अच्छा, सराउंडिंग से भी एनर्जी इसमें चल जाएगा तो इसमें अपीयर होगा कि नहीं होगा। तो इसका कहना है कि ये दोनों चीज फॉलो कर सकता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी हॉट ऑब्जेक्ट से भी हीट जा सकता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट से भी हीट जाता है, ये दोनों को फॉलो करता है। अरे ये खाली बता रहा है ना कि अपीयर होगा, लेकिन अगर यहां कोल्ड ऑब्जेक्ट से भी जाता है तो तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी दिख सकता है कि नहीं दिखेगा इसमें अरे यहां से भी जाएगा तो एनर्जी दिखेगा कि नहीं। अगर यहां खर्चा हुआ तो यहां पर अपीयर हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना बच्चा। तो ये दोनों को सपोर्ट करता है, यानी हॉट से भी जाएगा तुम्हारा कोल्ड की तरफ और कोल्ड से भी हॉट की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोल्ड से अपने आप तो तुम्हारा हीट नहीं जाएगा कोल्ड से हॉट की तरफ। बात समझ में आ रहा है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कोल्ड ऑब्जेक्ट से तुम्हारा अपने आप हीट नहीं जाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन तुम्हारा बताया फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट में बताया था कि तुम्हारा वर्क डन हमको करना पड़ेगा, तब कोल्ड ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट से हम हीट किस में ट्रांसफर कर सकते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये पहला तुम्हारा क्या था कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट किधर से किधर जाएगा, इसके बारे में ये नहीं बताता। और यही चीज को सुधार के तुम्हारा क्या आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला स्टेटमेंट आता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये वाला स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस साइंटिस्ट है तो तुम्हारा उनका कहना है, देखो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का तुम्हारा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट is the transfer of heat from a colder object to a hotter object without doing any external work। हम लोग बिना एक्सटर्नल वर्क किए कोल्डर ऑब्जेक्ट से हॉटर ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल बात है, अपने आप नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तुम्हारा क्लॉसियस स्टेटमेंट था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि हॉटर ऑब्जेक्ट से तुम्हारा क्या जाएगा, कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ स्पॉन्टेनियसली जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, बोलो, कोई दिक्कत बताओ, ये बात समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, ये बात समझ में आया। ये दूसरा स्टेटमेंट हम लोग समझ लिए, पहला स्टेटमेंट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एक और तुम्हारा इसका लिमिटेशन क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है कि तुम्हारा दूसरा, यहां पर हम लोग देखे थे बच्चा कि याद करो तुम्हारा हीट इंजन पढ़ाए थे जब, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा कोल्ड ऑब्जेक्ट था ना। अच्छा, ये सोर्स होता था, ये सोर्स होता था बच्चा, और ये तुम्हारा वर्किंग सब्सटेंस होता था, और ये सिंक होता था। अच्छा, यहां से हम लोग क्या करते थे, हीट लेते थे बच्चा, और तुम्हारा क्या होता था, हीट लेने के बाद ये क्या करता था, वर्क डन करता था बच्चा। हीट यहां से लिया, वर्किंग सब्सटेंस क्या किया, वर्क डन किया, और कुछ पार्ट तुम्हारा क्या कर दिया, सिंक में फेंक दिया। ठीक है, सिंक में, ठीक है। तो यहां वर्क डन कितना होता था, Q1 माइनस Q2 होता था बच्चा, याद हो, ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया, Q2 हो गया बच्चा। और इसका इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस Q2 बाय Q1 था बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बुझलिस। तो ये पहला चीज तुम्हारा, दूसरा चीज देख लो कि, अच्छा यहां पर देखो ध्यान से कि ये नहीं बताता है बच्चा, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता है कि तुम्हारा क्या हीट लेंगे तो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, ये फर्स्ट लॉ नहीं बताता है। जैसे देख लो तुम्हारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि रब कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रब कर रहे हैं तो जितना वर्क डन कर रहे हैं हीट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या इसको अगर हम लोग मान लो बर्नर में रख दे, बर्नर में चढ़ा दे, जितना मान लो यहां से तुम्हारा वर्क डन किए तो तुम्हारा हीट में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हीट देंगे तो वर्क डन होगा का, नहीं ना होगा। तो यही चीज यहां पर है बच्चा, कहने का मतलब, मेरा मतलब है कि सारा वर्क तुम्हारा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज लिख लेने का। ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, कन्वर्टेड इनटू हीट,
but all heat cannot be converted into वर्क। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात बुझा रहा है बच्चा? यस सर। ठीक है, तो यहां पर देखो सोर्स में हम लोग क्या किए, सोर्स से ये हीट लिया बच्चा, कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा और तुम्हारा क्या करेगा, सिंक में फेंक देगा। और सिंक बेसिकली क्या है कि एनर्जी का लॉस है बच्चा, है ना। गाड़ी जब चलाता है तो तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी का लॉस कैसे होता है, तुम्हारा देख लो कि धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है बच्चा। जब बर्न करता है तो पूरा का पूरा वर्किंग सब्सटेंस तो तुम्हारा फ्यूल काम कर रहा है, बर्न हो रहा है, बर्न होके तुम्हारा काम करा रहा है, पहिया चला रहा है, ठीक है, वर्कडन कर रहा है, पहिया चला रहा है तुम्हारा पिस्टन मूव करा के। लेकिन यहां पर देखो कि तुम्हारा धुआं भी तो निकल रहा है, सिंक में कुछ पार्ट तुम्हारा क्या आ रहा है, हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है, या फिर तुम्हारा देखो फ्रिक्शन के फॉर्म में तुम्हारा हीट का लॉस हो रहा है बच्चा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे गाड़ी चलेगा तो उसमें फ्रिक्शन भी होगा बच्चा। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा, यहां कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो 100% इफिशियंट, मतलब जितना का जितना वो एनर्जी लिया वो पूरा का पूरा यूज अप कर सके। कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो पूरा का पूरा हीट एनर्जी जो लेगा उसका वर्कडन में यानी यूज कर सके। जैसे गाड़ी में तुम्हारा जितना का जितना हीट था, उसके पास जितना हीट हुआ वो क्या पूरा का पूरा चक्का चला दिया, नहीं तो धुआं तो निकल भी नहीं करेगा भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ पार्ट तुम्हारा जो मशीन है उसको मूव कराने में हीट का लॉस हुआ होगा बच्चा, एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी का लॉस ही तो सिंक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 100% इफिशियंट इंजन नहीं बन सकता। 100% कहने का मेरा मतलब है कि ये तुम्हारा Q2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चा। जब जीरो हो जाएगा तो तुम्हारा यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा बच्चा। Q2 मेरा क्या था, सिंक, यानी हीट इसमें फेंक भी नहीं किए, सारा का सारा मेरा क्या होगा, वर्कडन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है इन रियल लाइफ, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये चीज होता नहीं है, देख भी करता है। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इन द फॉर्म ऑफ तुम्हारा एग्जॉस्ट जो निकलता है धुआं उसमें हीट इंजन से, या फिर तुम्हारा मशीन पार्ट जो घूमता है उसमें तुम्हारा फ्रिक्शन के फॉर्म में तुम्हारा हीट का लॉस होगा बच्चा। होगा कि नहीं? तो 100% इफिशियंट इंजन नहीं बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि सारा हीट तुम्हारा कन्वर्ट नहीं हो सकता है वर्क में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझलिस कि ना बुझलिस? अरे हीट इंजन में तुम्हारा हीट से वर्कडन हो रहा है, लेकिन सारा का सारा हीट तुम्हारा वर्कडन में कन्वर्ट नहीं हो रहा बच्चा। ये बात याद रखना। और यही चीज तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, यही तुम्हारा बोल रहे हैं केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ठीक है, यानी इम्पॉसिबल है, whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat taken into work। कहने का मेरा मतलब है कि तुम्हारा पूरा का पूरा जो सोर्स से हीट लिया है ये पूरा का पूरा वर्क डन में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ ना कुछ पार्ट जो होगा वो हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर सिंक में फेंक देगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? तो दो स्टेटमेंट तुम्हारा आया, एक केल्विन स्टेटमेंट आया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आया कि तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें बताया गया कि कोई भी पॉसिबल तुम्हारा प्रोसेस ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारा क्या करे, 100% तुम्हारा हीट जो लिया हुआ है उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोल्डर ऑब्जेक्ट से तुम्हारा हॉटर ऑब्जेक्ट में अपने आप हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये दो लॉ तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का खत्म होता है यहीं पर, ठीक है, ओके। तो ये जो देखो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट कैसे वायलेट कर रहा है तुम्हारा, ये जो आया स्टेटमेंट, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ का कमी था तभी तो यह आया, और कैसे आया वो देख ले हम लोग। देखो इसमें बच्चा एक चीज देख लेना कि तुम्हारा ये बोल रहा है भैया कि एनर्जी अगर जितना देंगे वो तुम्हारा कुछ ना कहीं ना अपीयर होगा, लेकिन ये बात नहीं बोला कि तुम्हारा क्या करेगा कि कुछ पार्ट वर्कडन करेगा और कुछ पार्ट क्या होगा, सिंक में फेंकेगा। ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बोला कि एनर्जी जहां हम लोग दिए वो तुम्हारा कहीं ना कहीं यूज होगा, तुम्हारा कहीं ना कहीं अपीयर हो जाएगा, एक जगह खर्चा होगा तो दूसरा जगह अपीयर होगा बच्चा। लेकिन ये नहीं बोला कि यहां सोर्स से जो हीट लेंगे हम लोग कुछ ना कुछ पार्ट उसका वर्कडन में कन्वर्ट होगा और कुछ पार्ट हम लोग सिंक में फेंक देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही चीज को तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बताता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बुझलिस कि ना बुझलिस? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट यही चीज बताता है कि तुम्हारा क्या होगा कि सोर्स से जो हीट लेंगे वो तुम्हारा सिंक में भी फेंकेंगे और कुछ ना कुछ वर्क डन होगा बच्चा। 100% इफिशियंट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, यानी मतलब पूरा का पूरा तुम्हारा हीट जो लिए वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसे वायलेट कर रहा था और उसको वायलेट करके तुम्हारा क्या आ रहा है, दूसरा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया उसको सुधारने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। देखो केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट का दोनों का इक्विवेलेंस है बच्चा। इक्विवेलेंस कैसे है उसी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा यहां हम लोग देख लिए कि क्या केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट क्या कहता है कि 100% जो हीट जो है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या करता है, सिंक में फेंक देता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट बोलता है कि हीट तुम्हारा क्या होगा कि इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है कि पूरा का पूरा जो हीट है वो तुम्हारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है। कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, सिंक में जाएगा बच्चा। कुछ पार्ट तुम्हारा वर्क डन होगा और कुछ ना कुछ पार्ट क्या होगा, सिंक में जाएगा। सिंक में जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो इसी का बात किए थे हम लोग। अच्छा क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोल्डर से तुम्हारा हॉटर ऑब्जेक्ट में अपने आप नहीं जाता है, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब हम लोग क्या कर लिए, देख लो ये रेफ्रिजरेटर का है बच्चा, ठीक है। इधर से क्या किए हैं कि कोई वर्क डन, मान लो कि तुम्हारा क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉल्स हो जाता है और तुम्हारा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तुम्हारा हीट जा रहा है बिना काम किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा होने लगे, सोच लो, एक समय के लिए एज्यूम कर लो कि तुम्हारा कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के लिए, हॉट बॉडी तक तुम्हारा अपने आप हीट जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई वर्क डन नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? तो कोई अगर काम नहीं होगा तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तुम्हारा हीट जाएगा कि नहीं? यानी तुम्हारा ये पहला तुम्हारा क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं? इसमें बोल क्या रहा है तुम्हारा कि कोल्डर से हॉटर बॉडी में अच्छा अपने आप नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बच्चा, तभी जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा ये वाला तुम्हारा वायलेट हुआ, इसको हम लोग फॉल्स माने तो दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो ये अपने आप फॉल्स हो जाता है। कैसे होता है तो देखो ध्यान से कि जितना हीट लिए ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, हॉट बॉडी में चला गया हीट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हीट यहां जितना से जितना 100% जितना भी लिए होंगे हीट, ये सारा का सारा किसमें चल जाएगा, हॉट बॉडी में। कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, ना सिस्टम कर रहा है ना सिस्टम पर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या कहता था, हीट बोल रहा था कि हीट कन्वर्ट, अगर हीट हम लोग किसी से लिए हैं तो तुम्हारा क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट वर्क डन होगा और कुछ ना कुछ लॉस होगा, सिंक में जाएगा बच्चा। यही तो बोलता था। लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि सारा का सारा हीट क्या जा रहा है, हॉट बॉडी के पास जा रहा है, वर्क डन वगैरह तो हो ही नहीं रहा है। तो ये वाला वायलेट हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी वायलेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही इक्विवेलेंस है। कहने का मतलब है एक वाला तुम्हारा दूसरा के बराबर हो जा रहा है। अगर एक वायलेट होता है तो दूसरा भी वायलेट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके।